मीट माफिया हाजी याकूब की जेल से रिहाई अटकी। मेरठ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। याकूब के जमानतदारों के पते पुलिस को गलत मिले हैं। पुलिस की जांच रिपोर्ट पर तलब हुए थानेदार संजय। ये बड़ी खबर मेरठ से सामने आ रही है। जो अदालत ने पुलिस को पूरी जांच करने के आदेश दिए हैं। स्टेट माफिया हाजी याकूब को कोर्ट से जमानत मिली है। गैंगस्टर एक्ट में जेल में बंद था मीट माफिया याकूब। मीट माफिया हाजी याकूब की जेल से रिहाई अटकी है। यह बड़ी खबर बता रहे हैं मेरठ से। याकूब के जमानतदारों के पते पुलिस को गलत मिले हैं। पुलिस की जांच रिपोर्ट पर थानेदार संजय तलब हुए हैं। यह बड़ी खबर मेरठ से सामने आ रही है। अदालत ने पुलिस को पूरी जांच करने के आदेश दिए हैं। स्टेट माफिया हाजी याकूब को कोर्ट से जमानत मिली। गैंगस्टर एक्ट में जेल में बंद था मीट माफिया याकूब। तो ये मेरठ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, मीट माफिया हाजी याकूब की जेल से रिहाई अटकी है, क्या वजह है, क्या कुछ पूरा मामला? देखिए मयूरी जी, जिस तरीके से बात की जाए मीट माफिया हाजी याकूब की, तो जिस तरीके से इनको गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि अवैध रूप से ये मीट का कारोबार कर रहे थे और इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। लेकिन जब अगर जमानत की बात की जाए तो इनको जब जमानत मिल रही थी, जिसमें जो जमानतगीर लगे हुए थे, उन्होंने अपना एड्रेस जो दिखाया था, उन एड्रेस पर पूरी तरीके से मंजूरी मिल गई थी। तो जब इस मामले की जांच हुई तो देखा यह गया कि जो जमानतगीर थे, उन्होंने जो अपना एड्रेस लगाया था वो एड्रेस गलत था और उस एड्रेस पर कोई भी निवास नहीं कर रहा था। इन सभी मामलों को लेकर के बात की जाए जो कोतवाल की, तो कोतवाल भी तलब किए गए थे और इस मामले में जो उनकी जमानत थी वो भी अटक गई है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी रिहाई की बात की जाए, उनको रिहा करने के आदेश हो चुके थे। लेकिन जब जांच की गई तो जांच में जिस तरीके से गड़बड़ी पाई गई, तो उन गड़बड़ियों को लेकर के जो इनकी जमानत थी वो भी टल गई। और इसके साथ साथ जो बात की जाए थानेदार और जो जांच करने के लिए आयोग गए हुए थे, उन सभी को तलब किया गया। तो इसमें कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा रहा है कि अब उनके ऊपर भी एक रडार है और वो भी कहीं ना कहीं कार्रवाई की जद में आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से गैंगस्टर एक्ट की जो कार्रवाई होती है उसमें एक बड़ा मामला होता है और उस पर वो बड़ी सख्ती बरती जाती है। लेकिन इस मामले में जो लापरवाही बरती गई, उस लापरवाही को देखते हुए अब जमानत तो टली ही है, लेकिन अब जो बात की जाए, जो जांच आयोग थे और जो कोतवाल थे, उनके ऊपर भी एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जी धन्यवाद कलीम तमाम जानकारियों के लिए। छात्राओं ने सीएम को खून से खत लिखा है। गाजियाबाद से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रिंसिपल की छेड़खानी से छात्राएं परेशान हैं, जिसके बाद छात्राओं ने खून से सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। एसीपी वेब सतीश सलोनी अग्रवाल पर गंभीर आरोप लगे हैं। छात्राओं को डांटकर 4 घंटे तक थाने पर बैठाया था। ये बड़ी खबर गाजियाबाद से बता रहे हैं। आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। आरोपी प्रिंसिपल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह बड़ी खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है। बमहेटा गांव के सरकारी स्कूल की यह घटना बताई जा रही है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, छात्राओं ने सीएम योगी को खून से खत लिखा है, क्या कुछ पूरा मामला? देखिए मोदी जी, जिस तरीके से बात की जाए, एक जो स्कूल है वेस्ट सिटी थाना क्षेत्र में, उसकी जो छात्राओं ने जिस तरीके से सीएम योगी को पत्र लिखा है और खून से पत्र लिखा गया, इसमें यह कहा जा रहा है कि उनके साथ जिस तरीके से छेड़खानी हुई थी, उस छेड़खानी को लेकर के यह लोग जब थाने गए थे तो थाने पे कंप्लेन तो दर्ज कर ली गई, लेकिन जो कार्रवाई की बात की जाए, कार्रवाई नहीं हुई थी। इस मामले को लेकर के जब परिजन स्कूल पहुंचे थे बातचीत करने के लिए, तो परिजन के साथ भी स्कूल प्रशासन ने मारपीट की थी और उनके खिलाफ भी क्रॉस मुकदमा दर्ज कर लिया था। यानी कि बात की जाए, जो पुलिस की ओर से प्रधानाचार्य की तहरीर पर उनके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। और इस मामले को लेकर जब छात्राएं थाने पहुंची थी तो थाने पर जो पुलिस के अधिकारी हैं उन पर भी एक बड़ा आरोप लगाया है। वो आरोप यह है कि जब छात्राएं इस मामले को कार्रवाई को लेकर पहुंची तो थानेदार ने उनको लगभग थाने में 4 घंटे से अधिक समय तक बैठाए रखा और इस मामले को लेकर के उनके ऊपर जो कार्रवाई की बात की है उसको भी वापस लेने की बात कही गई थी। लेकिन जो छात्राएं थी वो इस मामले को पर अड़ी रही। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से खून से 4 पन्नों का लेटर जो लिखा गया, उस लेटर के बाद जो सरकार है वो कितनी सख्त होती है और जो कार्रवाई की बात की जाए वो कार्रवाई कितनी अहम होती है, क्योंकि जिस तरीके से छात्राओं के साथ छेड़खानी के जो मामले हैं, मामले में लेकर के अगर कार्रवाई की बात की जाए तो छेड़खानी के मामले में तत्काल गिरफ्तारी होती है। लेकिन स्कूल प्रशासन की बात की जाए, स्कूल से लगातार जिस तरीके से शिकायतें आ रही हैं, तो उस शिकायतों के आधार पर यह भी एक बड़ा मामला है और इसमें एफआईआर दर्ज है। अब देखना यह होगा कि कार्रवाई किस आधार पर की जाती है। जी धन्यवाद कलीम तमाम जानकारियों के लिए।
हरदोई में बुजुर्ग की निर्मम हत्या की गई है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है। बुजुर्ग के सिर और चेहरे पर चोट के निशान पाए गए हैं। हरदोई से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बुजुर्ग की निर्मम हत्या की गई है। घर के बाहर खून से लथपथ शव मिला है। हरदोई से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बुजुर्ग की निर्मम हत्या की गई है। वहीं इस घटना से पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। तो बुजुर्ग की हत्या का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। वहीं इस घटना से पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। कोतवाली सवायजपुर के बडोरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां हरदोई में बुजुर्ग की निर्मम हत्या की गई है। जेपी सेंटर का निर्माण कार्य फिर शुरू होगा। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सरकार ने अधूरे कार्यों को पूरा करने की मंजूरी दी है। करीब 6.5 साल बाद शासन की समिति ने मंजूरी दी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। शासन की व्यय वित्त समिति में 83 करोड़ मंजूर किए गए हैं। सपा सरकार में जेपी का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। जेपी सेंटर का निर्माण कार्य फिर से शुरू हुआ है। लखनऊ से खबर सामने आ रही है, सरकार ने अधूरे कार्यों को पूरा करने की मंजूरी दी है। करीब 6.5 साल बाद शासन की समिति ने मंजूरी दी है। शासन की व्यय वित्त समिति में 43 करोड़ मंजूर किए गए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रितेश हमसे जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए जेपी सेंटर का निर्माण कार्य एक बार फिर से शुरू हो रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी? रितेश, आपको आवाज आ रही मेरी? जी 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 मयूर, मैं आपको बता दूं कि जेपी सेंटर का निर्माण कार्य फिर से शुरू कराने की बात कही जा रही है। अधूरा कार्य पड़ा था पिछली गवर्नमेंट के बाद से, ये कार्य अधूरा है। लगभग 83 करोड़ रुपए की लागत से अब जो अधूरा काम है उसको बनाने की तैयारी की जा रही है। सरकार ने अधूरे कार्यों को पूरा करने की मंजूरी भी देने की बात कही है। हालांकि सपा सरकार में जेपी का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, उसके बाद से जांच के दायरे में आया था। जांच के दायरे के बाद से काम रुका हुआ था। फिलहाल होटल ब्लॉक छोड़ करके सभी कार्य पूरी किए जाने की बात सामने आ रही है। जी धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। 1090 चौराहे पर बाइकर्स गैंग का हंगामा देखने को मिला है। तो ये लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बड़ी संख्या में स्टंट करते देखे जा रहे हैं बाइकर्स। ये लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां 1090 पर बाइकर्स का हंगामा देखने को मिला है। 2 दिन पहले का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं, जहां बाइकर्स हंगामा करते नजर आ रहे हैं, स्टंट करते देखे जा रहे हैं। पौष इलाके के बावजूद पुलिस नतमस्तक नजर आ रही है। पुलिस की भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। बाइकर्स गैंग को पुलिस का कोई भी खौफ नहीं है। पुलिस भी नहीं रोक पा रही बाइकर्स गैंग का हंगामा। तो ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ पुलिस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रितेश हमसे जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए 1090 चौराहे पर बाइकर्स गैंग का हंगामा देखने को मिला है, जिसमें पुलिस नाकाम नजर आ रही है इस तरह के स्टंट रोकने में। देखिए मयूरी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से यहाँ स्टंटबाजी की जा रही है, कोई पहला वाकया नहीं है, पहला मामला नहीं है। आए दिन लगातार यहाँ पर रोजाना बाइकर्स स्टंट दिखाते हैं। वो बाइकर्स कहाँ से आते हैं, उनका गैंग क्या है, गिरोह क्या है, किस तरीके से बड़ी बड़ी बाइक को मॉडिफाई करके यहाँ पर लाया जाता है और एक ऐसी स्पीड में चलाया जाता है जिसको पकड़ पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो पाता है पुलिस के लिए भी। तो पुलिस इस पर क्यों नहीं इस पर कार्रवाई कर पाती, जबकि 1090 चौराहे के आसपास में पुलिस का कड़ा पहरा रहता है। पास में मुख्यमंत्री आवास है, उसके बाद भाई कालिदास मार्ग है, वहाँ पर सारे मंत्रियों का निवास है। उसके बावजूद भी जिस तरीके से बाइकर गैंग का पूरी तरीके से छावनी बना हुआ है, वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकती हैं कि जिस तरीके से बाइकर्स का एक गैंग है, अचानक वो एकदम से एक्सीलेटर को तेज करता है और जूम की आवाज करके एकदम से गायब हो जाते हैं। तो ये बड़ी बात है कि यदि कोई सामने कोई बंदा आ जाए तो उसको उड़ाने में भी वो जरा सा हिचकेंगे नहीं। तो ऐसे सब गतिविधियों पर पुलिस किस तरीके से नजर रख रही है तो देखने वाली बात होगी। आप सामने साफ देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरीके से बाइकर। बिल्कुल रितेश, देखिए ये पौष इलाका है लखनऊ का 1090 चौराहा, जहां पर मंत्रियों का आना जाना लगा रहता है। पुलिस हमेशा खड़ी रहती है, उसके बावजूद भी ऐसी घटना को अंजाम दिया जा रहा। तो क्या पुलिस जानबूझकर अनदेखी कर रही है? क्या वजह है कि इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है?
देखिए मयूरी, इसमें 2-3 बातें हो सकती हैं, क्योंकि इनका स्टंट करने का जो समय है वो भोर के समय 5 बजे के आसपास, जब मॉर्निंग वॉक पे लोग निकलते हैं उस समय ये स्टंट करते हैं, या रात में करीब 10-11 बजे के बाद इनका स्टंट शुरू होता है। तो ऐसे में पुलिस की ड्यूटी कहीं ना कहीं उस समय खत्म होती है, तो एकाध पुलिसकर्मी होते हैं तो वो उनसे मोर्चा नहीं ले पाते हैं। यानी अगर वो बाइकर्स का गैंग करीब 50 की तादाद में हो और अकेला अगर एक होमगार्ड उस पॉइंट पर ड्यूटी कर रहा है या एक सिपाही ड्यूटी कर रहा है, तो वो उनसे भिड़ नहीं पाता है। ऐसी कई मामले 10 नंबर चौराहे पर उजागर हो चुके हैं। बाइकर स्टंट से कई लोगों की जानें भी गई हैं और दुर्घटनाएं भी हुई हैं। फिलहाल इस पर उच्च अधिकारियों को संज्ञान में लेकर कर इस पर उचित कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से स्टंट बढ़ता जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक दुर्घटना का बड़ा सबब साबित होता नजर आएगा। जी धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। मदरसों को मान्यता देने की तैयारी हो रही है, तो ये लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मदरसों को मान्यता देने की तैयारी हो रही है। 8,449 मदरसों को शासन स्तर पर मान्यता मिलेगी, ये जानकारी सामने आ रही है। जहां मदरसों को मान्यता देने की तैयारी हो रही है, शासन स्तर पर मदरसों का सर्वे कराया गया था। मान्यता पर 11 सितंबर को फैसला होगा। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच